नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार एसपीएसटीडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में मैट्रिक्स चल रहा था और मैट्रिक्स के अंदर क्या चल रहा था आपका, मैट्रिक्स के अंदर मैंने लास्ट क्लास में शायद कुछ रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं हम, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि आपके दो टॉपिक रह रहे हैं इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, तो उसमें से हमारा पहला रह गया था, क्या पहला रह गया था हमारा कि एक्सलॉन फॉर्म ऑफ रैंक। ठीक है, ये एक्सलॉन फॉर्म क्या होता है रैंक का, और दूसरा रह गया था हमारा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, दूसरा हमारा नॉर्मल फॉर्म रह गया था, पहला हमारा एक्सलॉन फॉर्म रह गया था। ठीक है, अब ये एक्सलॉन फॉर्म क्या होता है, अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, सपोज करो ए इक्वल टू कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए इक्वल टू दे रखा है हमारा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे करके कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, या एक रो और ले लो 13 14 15 एंड 16। ठीक है, ऐसे करके कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है। अब अगर कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, उसका अगर हमें रैंक फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सलॉन फॉर्म, तो इसका मतलब एक्सलॉन फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम पूरी तरह के सॉल्व करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। कैसे कि हमारा यहाँ पे अगर 1 है, ठीक है 1 2 3 4, तो ये हमारा फर्स्ट रो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, देन सेकेंड रो, इसके नीचे हमारा 0 होना चाहिए, इसके नीचे 1, फिर बाकी हमारा क्या है जो भी है, मान लो अगर 5 6 आ गया सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, या फिर ये हमारा 0 ही रहेगा, फिर इसके नीचे भी 0 होना चाहिए और इसके नीचे 1 आ जाएगा, ये हमारा कुछ भी बचा, मान लो 3 बचा। ये फाइनली सॉल्व करने के बाद में इस फॉर्म में आना चाहिए, और समझ लो लास्ट वाला हमारा आ गया 0 0 0। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि एक्सलॉन फॉर्म क्या होता है कि हमारा ये जो हमारा 1 है, 1 के नीचे वाला हमेशा 0 होना चाहिए, 1 के नीचे वाला हमेशा 0 होना चाहिए, इसके नीचे वाला हमेशा 0 होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सलॉन फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे सोपानक, इसको एक्सलॉन को बोलते हैं सोपानक। ठीक है, तो ये हमारा सोपानक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा किस में बदल गया, सोपानक फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे इसके बिहाफ पे हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल लेके सॉल्व कराता हूँ मैं। ठीक है, और उसको सॉल्व करने के बाद में हमें क्या बताना है, इसकी बतानी है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इसकी हमें क्या बताना है कि हमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बताना है विद द हेल्प ऑफ एक्सलॉन फॉर्म। ठीक है, अगर हमारे एग्जाम में आता है कि कोई एक गिवन मैट्रिक्स है, सपोज करो ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है और इसकी रैंक बतानी है विद द हेल्प ऑफ सोपान, ठीक है एक्सलॉन फॉर्म, विद द हेल्प ऑफ एक्सलॉन फॉर्म, मतलब एक्सलॉन फॉर्म के हेल्प से हमें इसकी क्या बतानी है, रैंक बतानी है। तो हम क्या करेंगे, चलो एग्जाम्पल लेके सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का है कि हमारा कोई एक ए इक्वल टू दे रखा है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है 1 1 1 -1 एंड 1 2 3 4 एंड 3 4 5 एंड 2। ये हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो कह रहा है कि बताओ कि फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। with the help of एक्सलॉन फॉर्म। ठीक है, एक्सलॉन फॉर्म क्या होता है, ECHOLON फॉर्म, विद द हेल्प ऑफ एक्सलॉन फॉर्म। अब हमें करना क्या है, अभी मैंने बताया कि एक्सलॉन फॉर्म में क्या होता है कि जब हम एक्सलॉन फॉर्म निकालते हैं तो क्या होता है कि इसके नीचे वाला 0 होना चाहिए, इसके नीचे वाला 0 होना चाहिए, सॉरी इसके नीचे वाला 0 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन। ठीक है, रैंक निकालने के लिए क्या करते थे, हम रो ऑपरेशन लगाते थे, सबको पता है ना कि रैंक निकालने के लिए हम क्या करते थे, रो ऑपरेशन लगाते थे।
तो हम इसमें भी क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लगा देंगे, और रो ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, हम करेंगे सीधा क्या, R3 को रिप्लेस कर देंगे किससे, R3 टेंस टू R3 माइनस कर देंगे किससे, 3 ऑफ R1 से, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, पहले इतना करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, R3 को माइनस किया है किससे, 3 ऑफ R1 से, तो यहाँ पे 1 1 1 ही रहेगा, -1, ठीक हो गया। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ओके, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 में से 3 गई 0, यहाँ से 4 में से 3 गई 1, यहाँ 5 में से 3 गई 2, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 में से -3 गई तो -3, और 2 माइनस माइनस +3 तो हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है कि R2 टेंस टू R2 माइनस, यहाँ पे क्या है 1 है तो डायरेक्टली माइनस कर देंगे R1 से, ठीक है। जब हमने डायरेक्टली माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 1 1 -1 ही रहेगा। अब ये डायरेक्टली माइनस होगा तो ये जाएगा हमारा 0, ये माइनस होगा तो ये कितना आएगा, 2 में से 1 गई तो कितना आएगा 1, 3 में से 1 गई तो कितना आएगा 2, और 4 और 1 ये माइनस में है तो -1 और माइनस +1 हो जाएगा तो 4 1 5, ठीक है। अब नीचे हमारा क्या बचा, नीचे हमारा 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा और 5 बचा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमें एक ही ऑपरेशन लगाते ही ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा रो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लगाते हैं हम, क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कि R3 को रिप्लेस करेंगे किससे, R3 माइनस R2 से। जब मैंने R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R2 से तो क्या हो गया, पहला तो हमारा आ गया 1 1 1 -1, ठीक है। उसके बाद में ये आ गया हमारा 0, ये हमारा 1 2 और ये कितना रहेगा 5 रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये इससे माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये इससे माइनस होगा तो ये 0, ये इससे माइनस होगा तो ये 0, तो ये आ गया हमारा। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि हमें रैंक निकालनी है किसकी, इस वाले गिवन मैट्रिक्स की, लेकिन क्या होना चाहिए कि ये एक्सेलेरेशन फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए, एक्सेलेरेशन फॉर्म में, एक्सेलेरेशन कह रहा हूँ, एक्सेलॉन फॉर्म में होना चाहिए। ये हमारा एक्सेलॉन फॉर्म में होना चाहिए। अब एक्सेलॉन फॉर्म की कंडीशन क्या बताई थी कि इसके वाला अगर यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे वाला 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे वाला 0 होना चाहिए, तो ये हो गया। और तीसरा हमारा बचा ही नहीं है तो ये हो गया। अब देखो ये एक्सेलॉन फॉर्म प्रूफ हो गया। अब सेकेंड हमारा क्या बताना है, इसमें बताना है कि रैंक कितनी है, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम कि देखेंगे इसमें तो एक नॉन जीरो रो, एक नॉन जीरो, मतलब कि 2 रो ऐसे हैं जो 0 नहीं है और बाकी 1 रो हमारा कंप्लीट 0 है। तो इस मैट्रिक्स की मतलब रैंक कितनी आ जाएगी, तो रैंक इक्वल टू लिखेंगे, रैंक ऑफ ए इक्वल टू लिखेंगे हम 2, क्योंकि हमारा 2 ऐसे रो हैं जो कि 0 नहीं है, ठीक है। तो 2 हमारे रो ऐसे हैं जो कि 0 नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका रो ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इसका क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आ गया हमारा 2, मतलब इसकी जो रैंक आई वो आई 2 और ये हमारा एक्सेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला एक ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स में, क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, सिंपल सा रैंक ना निकालने के लिए आपको एक्सेलॉन फॉर्म में बोल देगा कि पहले उसको एक्सेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो फिर रैंक बताओ, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाला करा दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आज के एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि सपोज करो ये हमारी एक कोई ए इक्वल टू, मैंने ले लिया ए इक्वल टू क्या दे रखा है, ए इक्वल टू दे रखा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है एक, ये हमारा दे रखा है एक कितना, ये हमारा एक ए इक्वल टू दे रखा, क्या ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब कह रहा है कि रेड्यूस एक्सेलॉन फॉर्म,
अब कह रहा है कि इसको एक्सलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्सलॉन फॉर्म में रेड्यूस, मतलब रेड्यूस का मतलब होता है कि बदलना, मतलब उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक्सलॉन फॉर्म में इस वाले जो मैट्रिक्स गिवन है आपको, उसको एक्सलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसमें हम लगा देंगे क्या, रो ऑपरेशन, ठीक है। रो ऑपरेशन पता है ना आप लोगों को, ठीक है। तो लगा देते हैं रो ऑपरेशन। तो अब क्या करेंगे हम कि डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, किससे, इसको हम माइनस करते हैं किससे, देखो ध्यान से देखो, अगर हमें इसको जीरो बनाना है, इस वाले को जीरो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑपरेशन लिखेंगे R3 रिप्लेस करेंगे किससे, R3 माइनस 9 ऑफ R1 से, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में 5 6 7 8 ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में क्या आएगा, अब 9 यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 18, और ये हो गया 27, और ये हो गया 9 चौक 36, ठीक है। अब देखो 9 में से 9 गई 0, 10 में से 18 घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। अब 11 में से 27 घटाओगे तो कितना आएगा, एक गई 6 बचा यहाँ पे, तो माइनस का 16 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 16। उसके बाद में 12 में से 36 घटाओगे तो माइनस का 24 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 24 आएगा। अब देखो अब करना क्या है, अब हम करेंगे सेकंड करेंगे रो ऑपरेशन। तो सेकंड ऑपरेशन जब करेंगे तो हम कर देंगे R2 को रिप्लेस कर देंगे इससे R2 माइनस ऑफ 5R1, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमने 5R1 कर दिया। जब हमने 5R1 किया तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 15, और यहाँ हो गया 20, ठीक है। अब हमने डायरेक्टली माइनस कर दिया, तो पहला हम ऐसे ही लिख देंगे, पहला हमारा क्या है 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में 5 में से 5 गई 0, फिर 6 में से 10 गई तो माइनस का 4 बचा, 7 में से 15 गई तो माइनस का 8 बचा, और 8 में से 20 घटाओ तो कितना बचेगा 20, तो यहाँ का 12 बचा, ठीक है, माइनस का 12 बचेगा। अब नीचे क्या बचा था हमारा, नीचे बचा था 0, उसके बाद में बचा था -8, उसके बाद में बचा था -16, उसके बाद में बचा था हमारा -24। सेकेंड रो मतलब थर्ड रो हमारा ये बचा था। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमारा कन्वर्ट हो गया, देखो 1 के नीचे 0 आ गया, बट हमारा 4 के नीचे अभी 8 है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे R3 को हमने क्या किया, R3 माइनस किया किससे, R3 को माइनस किया 2 ऑफ R2 से। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला हमारा यही रहेगा 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या था -4, यहाँ पे क्या था -8, और यहाँ पे क्या है माइनस का 12, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर रहे हैं, तो ये 8 हो गया, ये माइनस का 8 है, तो जब माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -8 और +8 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब ऐसे यहाँ पे ये 16 हो जाएगा, तो -16 और ये माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो -16 और +16 इक्वल टू 0। ऐसे -24 और +24 इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारा पूरा रो 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर 1 आना चाहिए तो हम सिंपल सा एक ऑपरेशन और चलाएंगे, और एक ऑपरेशन वो क्या करेंगे, हमारा कहाँ पे लिख दे, अगर इस चीज़ को मैं यहीं लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन और चलाया, क्या चलाया, R2 को रिप्लेस कर दिया, मैंने R2 को सीधा रिप्लेस कर दिया -R2 डिवाइड बाई 4, मतलब -4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। जब इसको मैं -4 से डिवाइड करूँगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 0, ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 2, और 4 3 12 3, ठीक है। उसके बाद में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 0 0 और 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा। अब देखो ये एक्सेलेरेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी ये हमारा 1 था तो इसके नीचे वाला 0, ये हमारा 1 था तो इसके नीचे वाला 0। अब यहाँ पे हमारा पूरा 0 हो गया, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्सेलेरेशन फॉर्म में, मतलब एक्सलॉन फॉर्म में, एक्सेलेरेशन बोल रहा हूँ, एक्सलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है।
ये हमारा कन्वर्ट हो गया एक्सलॉन फॉर्म, मतलब एक्सलॉन फॉर्म में बदल गया, ठीक है। अब ये यहीं तक सॉल्व हो गया। अगर हमें बताता कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, अगर यहाँ पे बोल देता कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, कहता कि हमें इस मैट्रिक्स की रैंक भी बताओ, तो हम सिंपल सा बता देते कि इसमें कितने नॉन जीरो हैं। इसमें हमारा 2 नॉन जीरो है, एक तो ये है और एक हमारा ये है, ठीक है। एक ये रो हो गया, एक रो हो गया, ये दो रो हमारे ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मैट्रिक्स इक्वल टू रो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, रो ए इक्वल टू आ जाएगा 2। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, इस मैट्रिक्स की रैंक हो गई 2। अभी मैंने कल जब मैंने आपको कल क्या करवाया था, कल मैंने जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कुछ करवाए थे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन भी था। वहाँ पे मैंने बताया था कि जब कोई कंटिन्यूशन फॉर्म में दे रखा होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके दे रखा है, जब कंटिन्यू नंबर हमारे दे रखे हैं, ये एलिमेंट क्या है, कंटिन्यू है, तब उस कंटिन्यू एलिमेंट में मैंने बताया था कि उसकी रैंक हमेशा क्या होती है, उसकी रैंक हमेशा 2 होती है। चाहे वो, हाँ, अगर हमारा 3x3 की मैट्रिक्स है या 4x4 की मैट्रिक्स है या 5x5 की मैट्रिक्स है, तो वो हमारा रैंक क्या आएगा, तब भी रैंक हमारा 2 ही आएगा। अगर 3x4 की मैट्रिक्स है तब भी हमारा रैंक 2 आएगा। ये मैंने कल के जब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करवा रहा था आपको, तब मैंने ये बताया था। आज मैंने इसको प्रूव भी करा दिया, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारा मतलब क्या था, एक्सलॉन फॉर्म, ठीक है। अब इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन होगी। अब हम चलते हैं नॉर्मल फॉर्म कि अब हमारा कोई मैट्रिक्स अगर दे रखा है तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच रहा है, कौन सा, नॉर्मल फॉर्म। तो हम चलते हैं अब नॉर्मल फॉर्म के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, अगर कोई सपोज करो ए इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, तो करना क्या है, हमें करना ये है कि उसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में कैसे करेंगे कि सपोज करो हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये हो गया कि अगर हमारा a इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, a इक्वल टू सपोज करो दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11 एंड 12। मैंने एक जनरल मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। ये हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है। अब कह रहा है कि इसको क्या करो, कन्वर्ट, मतलब कि क्या करो, रेड्यूस करो किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स दे रखा है, कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है हमें, तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। कितने हैं, हो जाएगा 0 1 0 0, फिर आ जाएगा 0 0 1 0, ठीक है। यानी ये हमारी किस में आ जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आई इक्वल टू हमारा क्या होता था 1 0 0 1, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, 1 0 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो इस फॉर्म में, या 4x4 की मैट्रिक्स है तो उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है कि ये हमारा जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये हमारा 1 1 1 आना चाहिए, ये जो डायगोनल है ये हमारा 1 1 1 आना चाहिए और बाकी हमारा 0 होना चाहिए। तो अगर हमें इसको, इस वाले मैट्रिक्स को अगर हमें क्या करना हो, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें, इस केस में, इस नॉर्मल फॉर्म के केस में हम रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों एक साथ अप्लाई करते हैं। अगर हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम रो अप्लाई कर देते हैं, रो ऑपरेशन, और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कॉलम ऑपरेशन की, हम वहाँ कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। तो दोनों अप्लाई करके हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा उसमें आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये कहलाएगा हमारा क्या, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो चलो हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके, इसको हम कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। इसको हम रिड्यूस करते हैं किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो अब करना क्या है हमें, हमारा एक
ये स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। तो हम करेंगे क्या, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे अभी मैंने इसके ऊपर वाला करवाया था, क्या करवाया था हमने, ऑपरेशन लगा दिया था क्या, R1 को सॉरी R3 को रिप्लेस किया था किससे, R3 को रिप्लेस कर दिया था R3 माइनस ऑफ 9R1 क्या था ना। और हम डायरेक्टली कर देता हूँ, R2 को रिप्लेस कर देता हूँ R2 माइनस ऑफ कितना 5R1, ठीक है। ये दोनों अभी मैंने नेक्स्ट वाले एग्जांपल में करवाया था ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। समझ जाना प्लीज। ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ तो वही आ जाएगा सेम 1 2 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 5 0। और यहाँ पे क्या, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है। यही तो आएगा। अब देखो 5 में से 5 गई, 5 में से 5 गई 0, 6 में से तो यहाँ पे -4 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -8 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -12 आएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, और यहाँ पे 9 3 27 आएगा, 9 चौक 36 आएगा। जब इसको माइनस करेंगे 9 में से 9 गई 0, और ये कितना आएगा, -8 आएगा, -16 आएगा, और -24 आएगा, ठीक है। यही तो आया था। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि R3 रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस 2 ऑफ R1 सॉरी 2 ऑफ R2। तो हमने क्या किया, हमारा ये आ गया 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में ये तो हमारा 0 था, ये हमारा क्या था, -4 था, ये -8 था, और ये कितना था, -12 था, ठीक है। उसके बाद में ये कितना था, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था। अब यहाँ से हम करेंगे कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि C4 को रिप्लेस कर रहे हैं किसमें, C4 माइनस ऑफ, अगर हम इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 3C2। ये हमारा C1 कॉलम हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, और C4 हो गया। अब हम C4 को C2 से माइनस कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर रहे हैं। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा 12, माइनस का 12। तो माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 12 प्लस का 12 बन जाएगा, और +12 -12 = 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा क्या 1 2 3, और ये 4 है, 4 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 0 -4 -8, और 12 में से 12 गई 0, बाकी हमारा 0 0 0 0 है, ठीक है। अब देखो ये 0 हो गया, ये अब हमारा ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है। अब इसमें हम लगाएंगे क्या, फिर इसमें एक कॉलम ऑपरेशन लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम, C4 को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, C4 को रिप्लेस कर रहे हैं C4 माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2C1 प्लस ऑफ 2C1, 2 से मल्टीप्लाई करके और प्लस कर रहे हैं, तो ये प्लस ये माइनस 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 2 3, और ये बचेगा 0, और यहाँ पे बचेगा कितना 0 -4 और -8, और यहाँ पे 0, बाकी 0 0 0 0, ठीक है। क्योंकि ये अगर हम ये किया है तो हमारा ये भी करना बनता था, तो ये 0 -0 0 0 -0 0, ठीक है। इसलिए हमने ये डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला हम इसके आगे का यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इसके आगे का मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मिटा देता हूँ। हम ये यहाँ पे लिख देते हैं A = हमारा एक क्वेश्चन दे रखा था क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा था A = ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके आगे का सॉल्व करना है। तो मैं इसके आगे का यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अगर देखो ध्यान से देखो, अगर हम क्या करें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो क्या ये 0 बन जाएगा, 8 वाला, बिल्कुल बन जाएगा। तो हमने करना क्या है, हमें करना क्या है कि C3 को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, C3 माइनस ऑफ 2C2 माइनस ऑफ 2C2 से, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3, और ये क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी 1 2 3 नहीं आएगा यहाँ पे जब हम माइनस क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा हमारा -1 0, ठीक है। उसके बाद में 0 -4
और उसके बाद में 8 वाला हमारा 0 हो गया और ये हो गया 0 0 0 0 0। ठीक है, 8 वाला 0 कैसे हुआ? हमने इसको क्या किया है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर उसके बाद में माइनस कर दिया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 8 हो जाएगा, और जब माइनस से माइनस करोगे तो माइनस प्लस, तो +8 -8 इक्वल टू 8 वाला हमारा 0 हो गया। और यहाँ 2 से तो 2 दूनी 4 हो गया, और जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो 3 में से 4 गई, -1 बचा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन करो, क्या हम क्या कर रहे हैं, C3 को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, C3 को माइनस कर रहे हैं, C3 माइनस नहीं कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं किससे, C1 से। C3 को प्लस कर रहे हैं किससे, C1 से। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 और ये प्लस होके क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इधर ये हमारा कितना हो गया 0, ये कितना हो गया -4 बचा, ये कितना बचा हमारा 0, और ये 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब हमारा क्या बच रहा है, अब हमारा बच रहा है इसके आगे का, यहाँ लिखता हूँ। अब हमारा क्या बच रहा है, अब हमारा बच रहा है ये 0 बच रहा है खाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक ऑपरेशन और चलाएंगे, क्या करेंगे, C2 को रिप्लेस कर देंगे किससे, C2 को रिप्लेस किया मैंने C2 - 2C1, C2 - 2C1। जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये -4 ये 0 ये 0, बाकी सारा 0। ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे +1 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि C2 या R2, हम लिखेंगे यहाँ पे R2 लिख देंगे सीधा। क्या, R2 को हम क्या कर रहे हैं, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं किसमें, R2 डिवाइड बाई -4, R2 को -4 से डिवाइड कर रहे हैं, और जो आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 तो हमारा कुछ नहीं कर रहे, तो 1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब 2 में क्या कर रहे हैं, -4 से डिवाइड कर रहे हैं, जब -4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे +1 बचेगा, और यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 0 और ये 0 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा बन गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया नॉर्मल फॉर्म में। अगर हमें इसका बताना रैंक कितनी है, तो रैंक बता देंगे 2 है, क्योंकि 2 हमारा नॉन जीरो है, बाकी हमारा 1 0 है। तो रैंक हमारी 2 आ गई और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, और ये कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। तो अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है और वो क्या कह रहा है कि सपोज करो A इक्वल टू हमारा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और वो कह रहा है कि इसको किस में कन्वर्ट करो, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अगर वो बोलता है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे कि उसमें दोनों ऑपरेशन लगाएंगे। जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी रो ऑपरेशन की, हम वहां रो ऑपरेशन लगाएंगे, और जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉलम ऑपरेशन की, हम वहां पे कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। और दोनों लगा के उसको हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। और जब वो हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो वो हमारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो, तो ये हमारा था रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए डिफरेंट मेथड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इनवर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगा के हमने क्या किया कि इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया और इसकी रैंक बताई। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के, अगर हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कल एक क्वेश्चन में करवा रहा था, जब मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो अब दोबारा से कराने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को वो एक क्वेश्चन था ना ऐसे करके, क्या था, यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ। एक था ना ऐसे करके कि वहाँ पे दे रखा था कि सपोज करो यहाँ पे दे रखा था 1W और W², फिर दे रखा था W और 1, फिर W², फिर यहाँ पे दे रखा था W², यहाँ पे दे रखा था क्या, यहाँ पे हमारा दे रखा था क्या, यहाँ पे भी दे रखा था हमारा W² और यहाँ पे दे रखा था 1। ठीक है, ऐसे करके एक मैट्रिक्स दे रखी थी हमारी, ऐसे करके एक मैट्रिक्स गिवन थी। ठीक है, तो उसमें हमें क्या बताना था, उसमें बताना था कि ये इसकी रैंक कितनी होगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे W² तो आएगा,
लेकिन यहाँ पे 2 डब्ल्यू स्क्वायर हो गए। तो देखो यहाँ पे आएगा डब्ल्यू और ये आएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा हमारा डब्ल्यू स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा डब्ल्यू। ठीक है, अब ठीक है। तो ये ऐसे करके एक मैट्रिक्स दे रखी थी और कंडीशन क्या दे रखा था कि 1 + डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा और डब्ल्यू क्यूब अगर है तो वो हमारा 1 आएगा। ये कंडीशन गिवन थी वहाँ पे। ठीक है, ये 2 कंडीशन दे रखी थी। तो अब इसमें अगर हम रो ऑपरेशन लगा दें सिंपल सा, अगर हम क्या कर दें, देखो अगर हम इसको क्या कर दें कि R1 को टाइम्स कर दें, सॉरी R3 को टाइम्स कर दें किसमें, R3 प्लस ऑफ R1 और क्या कर दें फिर हम कर दें R3 को दोबारा से कर दें क्या, R3 टाइम्स ऑफ R3 प्लस ऑफ R2। तो ये हमारा जो नीचे का क्या बन जाएगा, नीचे का आ जाएगा हमारा 1 + डब्ल्यू स्क्वायर, ऐसे करके आ जाएगा 1 + डब्ल्यू स्क्वायर और 1 + डब्ल्यू स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हमारा 0, ये हमारा 0, ये हमारा 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा और, तो इसकी रैंक 1 आई थी। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब इतना आप यूज टू हो गए हो, इतना आपने सॉल्व कर लिया है रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन। तो दोनों अगर हम लगा के इसको सॉल्व करेंगे, रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों लगा के अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा इसका रैंक 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका रैंक 1 आ जाएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, सॉल्व हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये था हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम आगे के जो आगे वाला चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, हमारा एक मैट्रिक्स का लीनियर इक्वेशन दे रखा होगा, उसको सॉल्व करके हमें क्या बताना है, उसको हमें क्या बताना होगा, शायद उसकी हमें निकालनी होगी नंबर ऑफ कि इसके कितने वो बनते हैं, कितने सॉल्व आएंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस करके आएगा आगे। ठीक है, तो अब हम कराएंगे उसमें होमोजीनियस क्या होता है और नॉन होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये अब हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो उसके ऊपर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। जितना आप इसको लाइक शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगी और मैं उतना अच्छे से आगे पढ़ाता जाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।